स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने क्लास 30 में पढ़ा था कि मस्ट मॉडल वर्ब क्या होता है, तो आज हमारा क्लास 31 है और आज हम सीखेंगे कि मस्ट बी मॉडल वर्ब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं। तो एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी इन द प्रेजेंट। स्टूडेंट्स, जो मस्ट बी मॉडल वर्ब होता है वो स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी को बयान करता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में। स्टूडेंट्स, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, कोई भी हम स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी या एडवाइसिबिलिटी दे रहे थे, लेकिन फ्यूचर में। तो अभी हम कोई भी स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी बयान कर रहे होंगे प्रेजेंट टाइम में, तो वहां पर हम मस्ट बी मॉडल वर्ब यूज करेंगे। तो इसकी उर्दू जुमले में पहचान ये है, जब भी ज़रूर या हरगिज़ या लाजमी, इन तीनों में से कोई भी आ जाए तो आप समझ जाना कि ये मस्ट बी मॉडल वर्ब वाले सेंटेंस है। लेकिन शर्त यह है कि लास्ट में जो निशानी हो वो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, मीन्स प्रेजेंट को शो कर रहा हो कि ये अभी काम कर रहा होगा। तो ऐसे जो हमारे सेंटेंस होंगे वो हम मस्ट बी मॉडल वर्ब में यूज करेंगे। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वो जरूर क्रिकेट खेल रहा होगा। तो आप यहां पर देखें, मैं आपको बोल रहा हूं जरूर, मीन्स स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी भी दे रहा हूं, और लास्ट में मैं आपको बोल रहा हूं कि रहा होगा, मीन्स अभी भी वो काम कर रहा होगा। तो इस तरह के जो भी हमारे सेंटेंस होंगे वो हम मस्ट बी मॉडल वर्ब में बनाएंगे। स्टूडेंट्स, तो मस्ट बी मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम मस्ट बी, फिर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं क्योंकि ये हमारा कंटिन्यूस एक्शन दिखा रहा है। तो अभी हम इसके उर्दू जुमले करते हैं और वहां पर मैं आपको सही तरीके से समझाता हूँ। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने मस्ट बी मॉडल वर्ब के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस लिखे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया हुआ है, पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम मस्ट बी, फिर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला जुमला हमारा यह है, आलिया लाजमी इस वक्त खाना बना रही होगी। तो यहाँ पर देखें, लाजमी आया है और कंटिन्यूस एक्शन भी दिखा रहा है कि कर रही होगी। तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो मस्ट बी मॉडल वर्ब में बनेगा। तो अभी हम स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखते हैं। हमारा सब्जेक्ट है आलिया। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, खाना बनाना। तो खाना बनाने को हम इंग्लिश में कहते हैं कुक फूड। तो यहाँ पर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है टाइम, जो है हमारा इस वक्त। इस वक्त को हम इंग्लिश में कहते हैं इन दिस टाइम। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, आलिया लाजमी इस वक्त खाना बना रही होगी। आलिया मस्ट बी कुकिंग फूड इन दिस टाइम। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, वो ज़रूर आपका इंतज़ार कर रहा होगा। तो यहाँ पर देखें, ज़रूर भी आया है और कंटिन्यूस एक्शन भी दिखा रहा है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वो। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, इंतज़ार करना। तो इंतज़ार करने को हम इंग्लिश में कहते हैं वेट। तो लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है आपका। तो यहाँ पर हमारा यू का ऑब्जेक्टिव केस है और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, वो ज़रूर आपका इंतज़ार कर रहा होगा। ही मस्ट बी वेटिंग फॉर यू। तो यहाँ पर हमारे पास आखिरी जुमला है, उस्ताद ज़रूर अपनी क्लास पढ़ा रहा होगा। तो यहाँ पर भी देखें, कंटिन्यूस एक्शन दिखा रहा है और यहाँ पर हमारा ज़रूर भी आया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है उस्ताद। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, पढ़ाना। तो पढ़ाने को हम इंग्लिश में कहते हैं टीच। और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है अपनी क्लास को। तो ये भी हमारा जो टीचर है उसका पॉजिटिव केस है अपनी क्लास। जो टीचर का पॉजिटिव केस होगा वो हिज होगा क्योंकि ये मेल है। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, उस्ताद ज़रूर अपनी क्लास पढ़ा रहा होगा। टीचर मस्ट बी टीचिंग हिज क्लास। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मस्ट बी मॉडल वर्ब के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस। तो अभी हम इसके नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। तो हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर भी बहुत ही आसान है, सिर्फ हम मस्ट के बाद नॉट लगाते हैं। तो चले हम लिखते हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने मस्ट बी मॉडल वर्ब के कुछ नेगेटिव सेंटेंस लिखे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर बता दूं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम मस्ट नॉट बी, फिर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला जुमला हमारा यह है, हम ज़रूर 8 बजे पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ पर भी देखें, ज़रूर आया है और यहाँ पर हमें कंटिन्यूस एक्शन भी दिखा रहा है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हम। और यहाँ पर हमारा काम क्या है, पढ़ाई करना। तो पढ़ाई करने को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टडी। और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है 8 बजे।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, हम जरूर 8 बजे पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। वी मस्ट नॉट बी स्टडिंग एट 8 o'clock। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, वो लाजमी घर पर नहीं सो रही होगी। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है शी, क्योंकि यहाँ पर देखें सो रही होगी आया है। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, सोना। तो सोने को हम इंग्लिश में कहते हैं स्लीप। तो यहाँ पर हम स्लीप की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है घर पर। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, वो लाजमी घर पर नहीं सो रही होगी। शी मस्ट नॉट बी स्लीपिंग एट होम। तो यहाँ पर हमारे पास तीसरा जुमला है, मैं हरगिज क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा। तो ये भी हमारी प्रेजेंट दिखा रहा है, और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मैं। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, क्रिकेट खेलना। तो क्रिकेट खेलने को हम इंग्लिश में कहते हैं प्ले क्रिकेट। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, मैं हरगिज क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा। आई मस्ट नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। स्टूडेंट्स तो ये थे हमारे मस्ट बी मॉडल वर्ब के कुछ नेगेटिव सेंटेंस। तो अभी हम इसके इंटीरोगेटिव सेंटेंस करते हैं। तो इंटीरोगेटिव स्ट्रक्चर मैंने जैसा कि आपको पहले भी समझाया हुआ है, नोट हम यहाँ पर रिमूव करते हैं, और नोट से हमारा जो पहले वाला वर्ब होता है वो हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। तो अभी भी हम ऐसा ही करेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर मैंने मस्ट बी मॉडल वर्ब के कुछ इंटीरोगेटिव सेंटेंस लिखे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंटीरोगेटिव स्ट्रक्चर बता दूं। सबसे पहले हम मस्ट रखते हैं, फिर हम सब्जेक्ट, फिर हम बी, फिर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ उर्दू जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला जुमला हमारा ये है, क्या हम आज लाजमी इंग्लिश सीख रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए हमसे सवाल भी कर रहा है, और ये कंटिन्यूस एक्शन दिखा रहा है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हम। स्टूडेंट्स तो उसके बाद हमारा आता है वर्ब, और यहाँ पर हमारा काम क्या है, इंग्लिश सीखना। तो इंग्लिश सीखने को हम इंग्लिश में कहते हैं लर्न इंग्लिश। और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है आज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, क्या हम आज लाजमी इंग्लिश सीख रहे होंगे। मस्ट वी बी लर्निंग इंग्लिश टुडे। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, क्या वो लाजमी इस वक्त पानी पी रही होगी। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है शी। तो यहाँ पर लास्ट में हमारा आया है रही होगी आया है। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, पानी पीना। तो पानी पीने को हम इंग्लिश में कहते हैं ड्रिंक वाटर। तो लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है इस वक्त। स्टूडेंट तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, क्या वो लाजमी इस वक्त पानी पी रही होगी। मस्ट शी बी ड्रिंकिंग वाटर इन दिस टाइम। तो यहाँ पर हमारे पास आखिरी जुमला है, क्या अहमद जरूर मोटरसाइकिल चला रहा होगा। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है अहमद। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, मोटरसाइकिल चलाना। मोटरसाइकिल चलाने को हम इंग्लिश में कहते हैं राइड अ बाइक। तो स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, क्या अहमद जरूर मोटरसाइकिल चला रहा होगा। मस्ट अहमद बी राइडिंग अ बाइक। तो स्टूडेंट्स बाइक के साथ राइड लगता है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे मस्ट बी मॉडल वर्ब के कुछ इंटीरोगेटिव सेंटेंस। तो आज की हमारी वीडियो इतनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।